कामकाजी लोग कुछ मिनट ज्यादा सोने के लिए आखिर कितनी मेहनत कर सकते हैं। जैसे ही अलार्म बजा, महिला ने आंख तक नहीं खोली और 100 मीटर की दौड़ शुरू कर दी। जल्दी जल्दी में वह आखिरकार बाथरूम पहुंची। समय बचाने के लिए उसने बस जल्दी से नहाया और फिर दांत ब्रश करने की तैयारी करने लगी, लेकिन इसमें भी उसने सिर्फ कुछ ही सेकंड लगाए। इसके बाद उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, फिर बालों को झटपट बांधा और फिर तेजी से मेकअप करने लगी। सच कहूँ तो ब्लॉगर की नजर में ये सब बेकार की भागदौड़ है। इससे अच्छा तो थोड़ी देर और सो लिया जाए। बातों ही बातों में महिला ने मेकअप भी कर लिया, लेकिन जब बाहर भागने लगी तो उसे याद आया कि उसने नाश्ता ही नहीं किया। कोई उपाय नहीं था। महिला ने जल्दी जल्दी खाना खाया और आखिरकार घर से निकल पाई। लेकिन अब महिला बस छूट चुकी थी और समय बचाने के लिए उसे बस के पीछे दौड़ना पड़ा। उसकी रफ्तार भी बस से कम नहीं थी। आखिरकार महिला की लगातार कोशिशों के बाद वह बस में चढ़ने में सफल रही, लेकिन इसी दौरान वह कंपनी भी पहुंच गई और महिला का किराया बेकार चला गया। लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। महिला ने फिर 100 मीटर की दौड़ लगाई और भीड़ में घुसकर लिफ्ट में चढ़ गई, पर उसकी टोपी गिर गई। कोई उपाय नहीं था। महिला को फिर नीचे उतरना पड़ा। आखिरकार महिला ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। ठीक 8:30 की घड़ी बजने से 1 सेकंड पहले महिला अपने डेस्क पर बैठने में सफल रही, लेकिन पहले की उस तनावपूर्ण माहौल के विपरीत अब समय धीरे धीरे चलने लगा और उसका महत्व भी कम हो गया। समय बिताने के लिए महिला ने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। उसके पास आराम करने के लिए टॉफी भी थी। इसी तरह समय बीतता गया। आखिरकार 5:30 बजे छुट्टी आ गई। महिला ने आधा दिन खुद को संभालने में लगा दिया। अगले ही पल वह ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी। अपनी मेहनत की खुद को दावत देने के लिए महिला ने तय किया कि वह एक नई टोपी खरीदेगी, लेकिन एक चुनिंदा महिला के लिए ये कोई आसान काम नहीं था। दुकानदार ने उसे तरह तरह की टोपियां पहनाकर दिखाई, लेकिन महिला किसी से भी संतुष्ट नहीं हो पाई। आखिर में तो यह सिलसिला एक फैक्ट्री की तरह टोपी आजमाने जैसा हो गया। आखिरकार महिला ने मुड़कर एक टोपी को पसंद किया, लेकिन वह एक कस्टमाइज्ड मॉडल थी। दुकानदार को अपना डिजाइन टीम बुलाकर टोपी बनवाने की शुरुआत करनी पड़ी। डिजाइन टीम असल में एक और अलग तरह के काम करने वालों का समूह था। भले ही वे सब अजीब अजीब थे, लेकिन हर कोई टोपी बनाने में माहिर था। इस टोपी को बनाने के लिए आदमी ने मुख्य डिजाइनर को बुलाया, क्योंकि केवल वही इस टोपी को बना सकता था। और डिजाइनर की तकनीक भी बेहद अनोखी थी। उसने पहले कुछ कपड़े की पट्टियां रखी, फिर दूरबीन से टोपी को देखने लगा। इसके बाद उसने एक और पट्टी जोड़ दी, फिर एक अंडा तोड़कर उसे चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसने ऐसे फल रखे जैसे वे मुफ्त में मिल रहे हों। उसके बाद एक डिब्बे को कुचलकर टोपी के किनारे के रूप में लगा दिया। आखिर में उसने अंतिम चरण पूरा किया। बहुत जल्दी महिला को टोपी मिल गई, जिससे वह बेहद खुश हुई और तुरंत भुगतान कर दिया, और वह सचमुच सड़क पर सबसे चमकदार शख्स बन गई।